सभी लोग जो भी समस्या आए, आप अपने विधायक से डायरेक्ट बात करके इनका नंबर ले लीजिए और डायरेक्ट आप बात करके अपनी बात को रख सकते हैं। किसी भाया मीडिया से मिलने की जरूरत नहीं है। नेता और जनता का डायरेक्ट मिलन होना चाहिए। नंबर 2 करने का काम करूंगी और जल्द ही आपको आपके पंचायत में भी वोट देखने को मिलेगा। लगातार क्षेत्र में घूम रहे हैं, पंचायत जा रहे हैं। जीतने के बाद लगातार हम जनता के बीच हैं। मेरा एक ही लक्ष्य है कि उनके बीच जाऊं, उनकी जो भी समस्याएं हैं उनको सुनूं और उसका समाधान करूं। तो अपने कार्य, जिस भरोसा से, जिस विश्वास से लोगों ने मुझे जिताने का काम, अपना आशीर्वाद देने का काम किया है, मैं अपने लक्ष्य की ओर बढ़ चुकी हूँ और काम कर रही हूँ निरंतर लोगों के लिए। इस पंचायत में काफी ज्यादा समस्या है जो वर्षों से लोग मांग उठाते रहे, लेकिन बिल्कुल 2010 से 2015 जब मेरी माता जी यहाँ की विधायिका बनी थी, 5 वर्षों में उन्होंने पुस्तकालय, समुदाय भवन, ऐसे कई चीजें उन्होंने बनाने का काम किया। लेकिन पिछले 10 वर्षों से यहाँ कोई काम नहीं हुआ है। तो लोगों के पास बहुत सारा कार्यों की सूची है जो लोगों ने मुझे दिया है और मैं उन सब कामों पे कार्य करूंगी। लोगों के लिए एकदम मेरा एक ही सोच है और एक ही सोच के साथ मैं गायघाट विधानसभा में कार्य कर रही हूँ कि मुझे यहाँ पे जो भी विकास कार्य है, लोगों की मांग है, उस मांगों को मैं पूरा कर सकूँ, ज्यादा से ज्यादा मांगों को पूरा कर सकूँ और साथ ही साथ सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ लोगों को 100% 100% लोगों तक पहुंचे, इस चीज को मैं सुनिश्चित करूं। और जैसा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री और हमारे बिहार के मुख्यमंत्री जी की सोच है, जो करप्शन के प्रति उनकी 0 टॉलरेंस है, मैं सेम ही उनको आदर्श मांगते उनके नक्शे कदम पे चल रही हूँ और मेरा भी करप्शन के प्रति 0 टॉलरेंस रहेगा मेरे विधानसभा क्षेत्र में। और मैं यही चाहती हूँ कि यहाँ पे बहुत अच्छे से काम हो और लोग में लोग जाते हैं तो काफी समस्या रहती है, खास करके जन्म और आवासीय से जुड़ा हुआ मामला काफी लंबित पड़ा रहता है, लेकिन वहाँ पे जाते हैं लोग, दौड़ के चले जाते, कोई निदान नहीं हो पा रहा है। जो भी समस्या हम तक पहुँच रहा है लोगों का, मैं उन सब समस्याओं को समाधान कर रही हूँ। और चाहे मेरे विधानसभा क्षेत्र में गायघाट ब्लॉक आता है, बंदरा ब्लॉक आता है और कटरा ब्लॉक के भी 6 पंचायत आता है, तो मेरा यही चीज कहना है कि मैं लगातार निरंतर अधिकारियों लोग के साथ भी बैठक कर रही हूँ। ब्लॉक लेवल पे भी बैठक हो रहा है, जिला लेवल पे भी मैंने बैठक किया है, जिलाधिकारी से भी किया है। तो मैं लगातार बैठक करके और कैसे जनता की जो समस्याएं हैं वो सुचारू रूप से और सही ढंग से लोगों का समाधान हो सके, उस पर काम कर रही हूँ। और जल्द ही बहुत सारे विभाग में लोगों को काम देखने को भी मिल रहा है और बहुत जल्द लोगों को 100% देखने को मिलेगा कि जनता को कोई भी समस्या ब्लॉक लेवल पे नहीं होगा। और अगर होगा तो मैं उनके लिए बैठी हूँ। कोई भी समस्या हो, जनता डायरेक्ट मेरे से बात करती है, उनके समस्याओं का मैं समाधान करती हूँ। पिछले वर्ष शिलान्यास हुआ था प्रयागवाड़ी से लेकर के हथौड़ी चौक तक की सड़क काफी जटिल अवस्था में और जर्जर अवस्था में हो चुका है, इसके बावजूद भी मुझे आज सूचना, जब मैं आज इनके बीच आई हूँ तो मुझे आज लोगों ने इस चीज की जानकारी दी है। मैं कल ही इस पे आज तो मेरा दिन भर का भ्रमण कार्य है क्षेत्र में ही। अब मैं गायघाट प्रखंड की ओर बढ़ूंगी। मेरा जो वहाँ भी दबौली में एक हादसा हो गया था, कल वहाँ जाना है। तो मैं लगातार, आज तो शाम हो जाएगा जाने में, लेकिन कल ही मैं इस पे जानकारी पूरा प्राप्त करके और इस काम को भी ढंग चालू करने के लिए काम पहल करूँगी। अपने क्षेत्र वासियों को क्या कुछ शुभकामनाएं और संदेश देना? यही नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगी उनको और यही कहूंगी महादेव की कृपा रहे कि उनके जीवन में खुशहाली रहे, उनका चेहरा ऐसे ही मुस्कुराता हुआ रहे। मेरी सबसे बड़ी ऊर्जा, जो मुझे एनर्जी, मुझे ताकत मिलती है काम करने की, वो लोगों के चेहरे की मुस्कुराहट और जो लोगों के आंखों में मेरे प्रति विश्वास है। ये 2 चीजों को जब देखती हूँ तो मुझे बहुत ऊर्जा मिलती है और मुझे और अग्रसर होकर काम करने का मन करता है। मेरी सबसे बड़ी एनर्जी लोग ही है, ताकत लोग है। तो मैं यही कहूंगी कि उनके चेहरे पे मुस्कुराहट बनी रहे और मैं यही कहती हूँ कि विधानसभा में भले मैं गायघाट की विधायिका के रूप में गायघाट को प्रेजेंट करने का काम करूंगी, उनके लिए आवाज उठाने का काम करूंगी, लेकिन गायघाट की धरती पे जब भी ये बेटी घूमते हुए मिलेगी आपको निरंतर आपके बीच, तो एक विधायिका के रूप में नहीं, आपकी बेटी और बहन के रूप में मिलेगी और आपकी हर समस्याओं में आपके साथ खड़े रहकर उसका समाधान करने का काम करेगी, आपकी सुख दुख की साथी बने। युवा के लिए खेल मैदान नहीं इस क्षेत्र में सबसे बड़ी बिल्कुल बिल्कुल तो हो गया, लेकिन उच्च शिक्षा के लिए अभी भी लोगों को शहर जाना पड़ता है, काफी दिक्कत होती है। बिल्कुल, हर पहलू पे मैं जिसे कहती हूँ ना, ओवरऑल डेवलपमेंट मेरी प्राथमिकता है। ओवरऑल डेवलपमेंट, जब मुझसे कोई पूछता भी है कि मेरा रोड मैप क्या है, ब्लूप्रिंट क्या है, तो मैं यही कहती हूँ कि मेरे लिए हर समस्या होती है, छोटी हो या बड़ी हो,
मैं हर पहलू पे काम करूंगी और अपने क्षेत्र में ओवरऑल डेवलपमेंट पे फोकस करूंगी, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड हो, हेल्थ सेक्टर हो, एजुकेशन सेक्टर हो, खेल कूद का मैदान हो, हर पहलू पे काम करूंगी और जितना हो सकता है अपने क्षेत्र को ओवरऑल डेवलपमेंट पे फोकस करते हुए ओवरऑल डेवलप करने का काम करूंगी। खेल कूद का मैदान का भी गाय घाट में खेल कूद का मैदान जो बना भी है, आजादी के बाद अगर बना भी था तो वो मेरी माताजी ने ही बनाने का काम किया था। मैं अपने माताजी के कार्यों को आगे लेके जाने का काम करूंगी और लोगों का दिल जीतने का काम। थैंक यू।